डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कथा है जिसने अपमान को सहकर भी बदले की आग नहीं बल्कि बदलाव की रोशनी जलाई। यह उस सोच की कहानी है जो कहती है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं उसके विचारों से होती है। भारत के एक ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब समाज इंसानों को बराबरी की नजर से नहीं देखता था। उस दौर में कुछ लोग ऊंचे थे और कुछ लोगों को बिना गलती के ही नीचा मान लिया जाता था। अंबेडकर का बचपन इसी सच्चाई के बीच बीता। स्कूल जाना उनके लिए ज्ञान पाने से ज्यादा सहन शक्ति की परीक्षा था। क्लास में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी पीने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता और कई बार तो पढ़ने की अनुमति होते हुए भी सम्मान नहीं मिलता था। यह सब एक बच्चे के मन में गहरे सवाल छोड़ जाता है। बार बार मन पूछता था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लेकिन अंबेडकर ने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने यह समझ लिया कि अगर समाज की सोच बदलनी है तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। परिस्थितियां कठिन थीं, साधन कम थे, लेकिन सीखने की इच्छा असीम थी। उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान की नींव बनाया। वे जानते थे कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ सकती है। जब उन्होंने विदेश में पढ़ाई की तो पहली बार उन्होंने ऐसा समाज देखा जहां इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है। वहां किसी से उसका नाम या जाति पूछकर व्यवहार नहीं किया जाता था। यही अनुभव उनके भीतर एक सपना बनकर बैठ गया। एक ऐसा भारत जहां किसी को पानी पीने, मंदिर जाने या पढ़ने के लिए अपनी पहचान साबित न करनी पड़े। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज की कड़वी सच्चाइयों को खुलकर देखा और बोला। उन्होंने अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाए, आवाज बुलंद की और बराबरी की बात की। यह सब आसान नहीं था। उनके विचारों से कई लोग डर गए। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन वे डरे नहीं। वे जानते थे कि सच बोलने वाला अकेला हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं होता। अंबेडकर का मानना था कि जब तक इंसान को कानून के सामने बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक समाज में असली बदलाव नहीं आएगा। आजादी के बाद जब भारत को अपने संविधान की जरूरत पड़ी, तब यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने संविधान को केवल नियमों की किताब नहीं बनाया, बल्कि उसमें इंसान के सम्मान की आत्मा डाल दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के अनुभव थे जो संविधान के हर पन्ने में सांस ले रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नया भारत ऐसा हो जहां कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण छोटा या बड़ा न हो। कानून की नजर में सब बराबर हों। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और धैर्य से इसे संभव बनाया। संविधान उनके लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा थी। अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने यह महसूस किया कि कुछ जंजीरें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ कानून से नहीं तोड़ा जा सकता। आत्मसम्मान के लिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने उस रास्ते को चुना जहां उन्हें समानता, करुणा और मानवता दिखाई दी। यह निर्णय किसी से लड़ने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए था। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय को सहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना गलत है। उन्होंने बताया कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने की ताकत है। उन्होंने यह भी सिखाया कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ा अपराध होता है। आज भी उनका जीवन हमें आईना दिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर एक इंसान ठान ले तो सदियों पुरानी सोच को भी बदला जा सकता है।
डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद नाम नहीं हैं, वे हर उस इंसान की आवाज हैं जो बराबरी, सम्मान और इंसाफ चाहता है। उनकी कहानी यही कहती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर सोच मजबूत हो तो इंसान खुद अपना भविष्य लिख सकता है।